तो मैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर गांव में हूं। नाम से तो लग रहा होगा कि यहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा रहते होंगे, लेकिन ये भूमिहार समाज का गांव है। यहाँ के लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज ने तो खेला कर दिया है। यहाँ पर जनसुराज के पक्ष में खुलकर जा रहे हैं, लेकिन भूमिहार समाज बहुत मायने रखता है। भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, इनकी भी अच्छी खासी तादाद है यहाँ पर, और वो निर्णायक भूमिका हमेशा चुनाव में निभाते हैं। तो क्या है उनका मन मिजाज, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश भाई, क्या हाल है इस बार? इस साल बदलाव जनता चाह रहा है सर। हाँ। जनता बदलाव चाह रहा है। आप लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं? हाँ, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं हम लोग। आरजेडी का खूंटा उखाड़ देना है? हाँ, उखाड़ देना है। 35 साल में रहला के बाद कोई काम धाम तो हुआ नहीं। और क्या कारण है नाराजगी का? नाराजगी, कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं। और पर्सनली कोई नाराजगी नहीं है। बाबा आप जयराम शर्मा। क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? हम लोग जैसे चाह रहे हैं, जैसे मनोरमा देवी के लाने के लिए। यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। मनोरमा देवी विकास कर देंगी? जी जी जी, हम लोग के विश्वास है। जी, नया आ रहे हैं, कुछ तो जरूरी करेंगे सर। यही गुने जैसे हम लोग जैसे वोट दे रहे हैं। सुरेंद्र यादव ने कुछ नहीं किया? जी ना, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है वो सर। सुरेंद्र यादव तो करेंगे, हमको लोकसभा में भूमिहारी जिता दिया। ना ना ना, वो गलती कह रहे हैं। अरे वो चंद्रवंशी को टिकट मिल जाता ना, नहीं मिलता ना, तो फिर समझ में आ जाता है इनको। वो तो कह ही रहे कि भूमिहार ने हमको वोट दिया है। हाँ, चंद्रवंशी टिकट वहाँ सही कैंडिडेट को नहीं मिला, लाचारी में भूमिहार लोग भी सुरेंद्र यादव को दे दिया वोट। लेकिन विधानसभा में नहीं देगा? नहीं, विधानसभा में नहीं देगा। नहीं सर, तो लोकसभा में तो दिया था ना? यहाँ नहीं दिया था सर, मजबूरी में दिया हो? हाँ, तो जहानाबाद से लोग जीते हैं। हाँ, वो जहानाबाद से गया जीते से हैं ना। जीते। अच्छा, तो वहाँ भूमिहारों ने कर दिया। चलिए आप बताइए, क्या होने वाला है इस बार? इस बार होने वाला यही है कि क्या कहा जाए, 35 बरस से राजपाट कर रहे हैं सुरेंद्र जी। अब गया से उत्तर और बेला से दक्षिण, दोनों साइड सड़क के किनारे हम लोग मर रहे हैं भूमिहार लोग। कोई विकास नहीं देखा, कुछ भी नहीं है। देखिए कौन स्थिति में हम लोग हैं। धान मर गया, फिर फल्ला मर गया, कहीं नहीं इनका से। तो भूमिहार के बीच में नहीं जाते हैं क्या वो? नहीं, कभी नहीं। जब अबे नहीं करता है यहाँ, वोटो नहीं मांगने आते? कुछ नहीं तक। गाँव में एबे नहीं करते हैं। वो तो मांगे नहीं। अच्छा, ये गाँव में एबे नहीं करते हैं। ये गाँव में नहीं, कोई गाँव में कोई गाँव भूमिहार के गाँव में नहीं जाते हैं। सुरेंद्र यादव? हाँ, और वो कह रहा है कि हम तो भूमिहार के बल पर जीत गए हैं। वो जीत गए हैं जहानाबाद में, वो जीत गए कैसे से, चंद्रवंशी के चलते। क्या करल जाएगा? मतलब अगर नीतीश कुमार ने किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाया होता तो खेल हो जाता। हाँ, एकदम निश्चित। मनोरमा देवी के सर हम लोग चाह रहे हैं इसलिए कि 8 महीना 9 महीना के बाद इलेक्शन है, फिर 25 में इनका देखें कि 8-9 महीना में कुछ हम लोग के करते हैं कि नहीं। हल्का फुल्का करी, उसके बाद 25 के बाद देखेंगे हम लोग क्या इनका रहता है। अब किसी को इतना समय नहीं देंगे 30 साल? नहीं, एकदम हम लोग विश्वास कर लेंगे। हाँ, बदलाव होना चाहिए। तो काहे नहीं बदलाव हुआ इतना दिन? तो ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। कैंडिडेट ही बढ़िया कैंडिडेट मजगर इसको जोड़ के नहीं कैंडिडेट मिल रहा था, अब ये कैंडिडेट जोड़ के मिल गया है। चलिए, तो आप सुन रहे थे जो भूमिहार समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 35 साल से सुरेंद्र यादव यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भूमिहार के गांव में जाने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि वोट मांगने भी कभी भूमिहार गांव में नहीं जाते हैं। तो वोट नहीं मांगने जाएंगे तो विकास क्या करेंगे? कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बार भूमिहारों ने खूंटा उखाड़ देने का मन बना लिया है और पूरी तरह से गोलबंद होकर नीतीश कुमार की पार्टी, उनके उम्मीदवार मनोरमा देवी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जहां अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं, उन मतदान केंद्रों पर ज़्यादातर अल्पसंख्यक जनसुराज की तरफ रुख कर रहे हैं, उन जनसुराज के लिए वोट कर रहे हैं। और यही चुनौती बन गई है सुरेंद्र यादव के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की है। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं। यादव वोट बैंक में भी सिंधमारी हो रही है, क्योंकि जेडीयू का जो उम्मीदवार है मनोरमा देवी, वो भी यादव समाज से आती है। और आरजेडी के नेता उसके पति रह चुके हैं बिंदी यादव। तो यादव वोट बैंक में डिवीजन दिख रहा है, यानी पूरी तरह से एम वाइज समीकरण यहाँ ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से 35 साल से लगातार चुनाव जीत रहे सुरेंद्र यादव की चुनौती बढ़ गई है। कैसे अपने बेटे को जिताएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सिटी पोस्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस बार सुरेंद्र यादव का खूंटा उखड़ने वाला है। जेडीयू जो लगातार यहाँ से चुनाव हारता रहा है, इस बार उसको जीत हासिल हो सकती है।
और जन सुराज अपना दमखम इस विधानसभा क्षेत्र में दिखाकर 2025 के चुनाव को बहुत कठिन बना सकते